ओके, तो आज हम देखेंगे कि मैथमेटिकल वे ऑफ थिंकिंग क्या है, यानी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग है क्या। तो टोटल 3 लेवल आते हैं थिंकिंग के, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। इन तीनों एग्जांपल को समझाने के लिए मैं कुक का एग्जांपल लेता हूँ। लेवल 1 कुक वो है जो सिर्फ रेसिपी को फॉलो करता है। उसको आपने रेसिपी दे दी और वो एक्जैक्टली उसी तरीके से इंग्रेडिएंट को मिस करे। अगर कोई इंग्रेडिएंट उसमें मिस हो रहा है तो वो पैनिक करे, क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक मैथमेटिकल फॉर्मुला भी लेते हैं k + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, तो बहुत से लोग हैं उन्होंने इसका रट्टा मारा है। उनको एक्जैक्टली नहीं पता कि ये काम क्यों करता है। जिनको इसका डायग्राम पता है उन्हें पता है कि ये क्यों काम करता है। एनीवेज, फिर आता है सेकंड लेवल ऑफ थिंकिंग। ये वो कुक है जो अगर डिश को थोड़ा सा टेस्ट भी कर ले तो वो एक्जैक्टली बता सकते हैं कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए हम अमिताभ बच्चन और तब्बू की इस मूवी का शॉट देखते हैं जिसका नाम है चीनी कम। ये बहुत ही फेमस मूवी है और ये वाला शॉट मेरा फेवरेट शॉट है। इसको हम डायरेक्टली प्ले नहीं कर सकते क्लिप को, इसलिए इसके जो डायलॉग है वो मैं खुद बोलता हूँ। तो ये शॉट कुछ इस तरीके से आता है कि अमिताभ बच्चन एक शेफ है, जाने माने कुक है जो लेवल 2 थिंकर है। उनके पास एक डिश आती है हैदराबादी बिरयानी, उसको अमिताभ बच्चन टेस्ट करते हैं और वो ये डायलॉग बोलते हैं, हैदराबादी जाफरानी पुलाव, देहरादून का बासमती चावल, मटन 18.25 मिनट पका हुआ, 5 से 6 ग्राम अदरक, लहसुन, 2 चम्मच शुद्ध घी, हल्का सा खट्टा दही, दूध 10 चम्मच, 2 चम्मच लाल मिर्च मसाला, ढेर सारा केसर और चीनी का एक भी दाना नहीं। दिस इज द फाइनेस्ट हैदराबादी जाफरानी पुलाव इन द वर्ल्ड। हमारा ये जो जाफरानी पुलाव है इसे तो कोई मुर्दा ज़बाह ही नामंजूर कर सकता है। इस पर वेटर बोलता है कि हमारा जाफरानी पुलाव नहीं है, ये किसी और ने बनाया है आपके लिए। ओके, तो ये जो कुक है ये बहुत ही बेटर है लेवल 1 कुक से। ये लेवल 2 थिंकर है। इन्होंने डिश को टेस्ट किया और एग्जैक्टली बता दिया कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं। लेकिन ये भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग नहीं है। इसमें एक ट्रेट मिसिंग है लेवल 3 तक आने के लिए। और इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक शॉट दिखाता हूं परफ्यूम मूवी का। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने देखी होगी, लेकिन आप डिफरेंस समझ जाओगे कि लेवल 2 और लेवल 3 में द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग में क्या डिफरेंस। तो मूवी में ये इंसान है जिसका जो कॉम्पिटिटर है वो बहुत ही अच्छा परफ्यूम बनाता है और ये बहुत ही जेलस फील करता है। ये उसका परफ्यूम खरीदता है और घर में आता है और उसे सूंघता है और बार बार अलग अलग इंग्रेडिएंट डाल के उसे ट्राई करता है। ये परफ्यूम को आइडेंटिफाई करने के केस में लेवल 1 थिंकर है और ये लेवल 2 थिंकर बनने की कोशिश कर रहा है। यानी ये उस परफ्यूम को सूंघता है और नए नए इंग्रेडिएंट को मिक्स करके दोबारा से उस परफ्यूम को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। यानी कुक के एग्जांपल में ये अमिताभ बच्चन बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे हो नहीं पाता। इसे पता चल जाता है कि इसका जो स्किल सेट है वो लेवल 2 थिंकर का नहीं है। लेकिन फिर आता है मूवी का बेस्ट शॉट। अब इसमें ये जो लड़का है ये एक अनाथ है और ये इस इंसान के पास इसलिए आया है क्योंकि इसे ये सीखना है कि एक्चुअल में परफ्यूम बनाते कैसे हैं। ये जब अपने मास्टर के कॉम्पिटिटर के परफ्यूम को सूंघता है तो ये कहता है ये बहुत ही आसान परफ्यूम है, इसे तो मैं 2 मिनट में बना सकता हूँ। इसका मास्टर बोलता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू कैसे ये परफ्यूम बना सकता है। और ये बोलता है कि वेट करो। तो ये छोटी सी एक बॉटल उठाता है और उसमें सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करने लग जाता है। और जिस तरीके से ये इंग्रेडिएंट को मिक्स कर रहा होता है इसके मास्टर को बहुत ही गुस्सा आता है। वो बोलता है तुझे कुछ भी नहीं पता, सारे जो एसेंशियल ऑयल्स हैं उसे पहले मिक्स करते हैं, तू बेवकूफ है। लेकिन ये फिर भी बाकी सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करने लग जाता है और एंड में उस बॉटल को बहुत तरीके से शेक करता है, जिस पे उस मास्टर को और गुस्सा आता है। बोलता रुक जा, मैं ही बेवकूफ हूँ जो मैंने तुझे करने के लिए अलाउ किया। लेकिन इस पर ये लड़का बोलता है मास्टर परफ्यूम बन चुका है। वो गुस्से में उस बॉटल को लेता है, एक रुमाल में डालता है और फिर उस रुमाल को सूंघता है। उस परफ्यूम को सूंघने के बाद वो नीचे बैठता है, उस लड़के की तरफ देखता है और बोलता है कि ये मॉडर्न साइकी है, यानी ये वही परफ्यूम है जो उसके कॉम्पिटिटर ने बनाया था। और वो हैरान हो जाता है कि इसने ये परफ्यूम कैसे बना दिया। लेकिन अमेजिंग बात यह है कि इस पर भी स्टोरी खत्म नहीं होती। वो बोलता है मास्टर ये अच्छा परफ्यूम नहीं है, मुझे 2 मिनट दो और मैं एक बेस्ट परफ्यूम बना सकता हूँ। और वो दोबारा से बाकी इंग्रेडिएंट्स को उठाता है, उसी बॉटल में उन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करता है और फिर उसे बोलता है मास्टर ये लो, ये है एक बेस्ट परफ्यूम। उसके बाद ये शॉट आता है, वो मास्टर उस लड़के को जाने के लिए कहता है, एक अकेले रूम में आता है, उस परफ्यूम को एक हैंकरचीफ में रखता है और फिर उसे सूंघता है। और उसे सूंघने के बाद उसे ऐसा फील होता है कि जैसे वो एक गार्डन में पहुंच गया और कोई अप्सरा आके उसे किस कर रही हो। वो परफ्यूम इतना अच्छा होता है, बहुत बार देख चुका हूँ, लेकिन अभी भी जब मैं शॉट को देखता हूँ तो मेरे जो गूज बम्स हैं वो उड़ जाते हैं। एनीवेज, इन शॉर्ट दिस इज लेवल 3 थिंकिंग विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग, विच मीन्स कि ये सिर्फ अमिताभ बच्चन की तरह उसे उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स में तोड़ ही नहीं सकता, बल्कि उन बेसिक इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके उससे नई चीजें भी क्रिएट कर सकता है। क्योंकि जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसे उतने अच्छे तरीके से समझता है कि उससे जो नई नई चीजें हैं वो भी क्रिएट कर सकता है। और अगर इसी के पैरेलल में हम लेवल 3 कुक की बात करें तो ऐसा कुक जो नई नई डिशेस खुद बना सकता है, सिर्फ बाकी लोगों की डिश को टेस्ट करके
उसे सिर्फ बेसिक इंग्रेडिएंट्स में तोड़ नहीं सकता, बल्कि वो एग्जैक्टली बता देगा कि यार अगर इसे थोड़ा सा और पका दिया जाता या इसमें ये थोड़ा सा इंग्रेडिएंट और डाल दिया जाता तो इसका बेस्ट टेस्ट बन सकता है। यानी वो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग की मदद से जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हीं को यूज करके एक नई डिश प्रिपेयर कर सकता है। और कुकिंग में इसे क्यूलिनरी मेथड्स कहते हैं और ये क्वालिटी है लेवल 3 थिंकर की, जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग है, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग। अगर हम म्यूजिक की बात करें तो उसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, सारे गामा पादा नीसा, लेकिन उन्हीं इंग्रेडिएंट को यूज करके कोई खुशी की साउंड बनाता है, कोई दुख की साउंड बनाता है। उन्हें पता है एग्जैक्टली इन बीट पर हम यही एलिमेंट्स यूज करेंगे तो इस तरीके की फीलिंग जनरेट होगी। और जो AR रहमान जैसे लेवल 3 थिंकर है म्यूजिक के केस में, उन्हें एग्जैक्टली पता है कि ये जो सारी बीट्स हैं उसे इस तरीके से यूज किया जाए तो मैं ये फीलिंग जनरेट कर सकता हूँ। वैसे मैं एक बार आपके लिए समराइज कर देता हूँ कि टोटल 3 लेवल ऑफ थिंकिंग है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 थिंकर है कि वो बस औरों के फॉर्मूले को यूज कर रहा है, उसे कुछ भी नहीं पता कि वो जो फॉर्मूला है वो बनाया कैसे गया है। लेवल 2 कुक वो है कि जो बाकी के डिश को टेस्ट करके एग्जैक्टली बता सकता है कि यार इसमें ये इंग्रेडिएंट है। लेकिन लेवल 3 थिंकर वो है, यानी आपने उस चीज में महारत हासिल कर दी है जब आप बाकी लोगों की डिश को टेस्ट करके सिर्फ ये ना बता पाओ कि उसने ये डिश बनाई कैसे है, बल्कि उसमें कमियां निकाल के और उसमें बाकी इंग्रेडिएंट को मिक्स करके आप एक नई डिश बना लोगे। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, किसी भी चीज में जब महारत हासिल करनी है तो कोशिश कीजिए कि आप लेवल 3 थिंकिंग तक पहुंच पाए, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग तक, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको ये वाली वीडियो भी जरूर अच्छी लगी है। और हाँ, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।